हेलो। तो मैं हूं आपका तकनीकी भैया। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो है वो हमारे डेटा मॉडल्स का एक टाइप है। डेटा मॉडल्स क्या होते हैं? डेटा मॉडल हमारे एक डेटाबेस के लिए एक लॉजिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। वो एक फंडामेंटल एंटिटीज है जो कि एब्स्ट्रैक्शन इंट्रोड्यूस करती है हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। डेटा मॉडल्स जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि हमारे डेटा एक दूसरे से कैसे स्टोर्ड है, कैसे कनेक्टेड है और कैसे प्रोसेस्ड होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो है वो एक हाई लेवल डेटा मॉडल डायग्राम है। इसमें हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एक पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि हमारे डेवलपर जो हैं वो आसानी से उस सिस्टम को समझ सके और अपने एप्लीकेशन में उसे इफेक्टिवली यूज कर सकें। अब एंटिटीज क्या होती हैं? एंटिटी होती है एक रियल वर्ल्ड थिंग। वो एक पर्सन हो सकती है, वो प्लेस हो सकती है, जैसे कि नाउन, जैसे कि हमारे एक टीचर, पर्सन, बिल्डिंग। ये एक एंटिटी है, एक रियल लाइफ थिंग है। अब आते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या आते हैं? एंटिटी की प्रॉपर्टी। जैसे कि मान लीजिए कोई टीचर एंटिटी है, तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? टीचर आईडी, टीचर सैलरी, टीचर सब्जेक्ट। ये उसके एंटिटी के एट्रीब्यूट हैं। अब रिलेशनशिप, रिलेशनशिप होते हैं एंटिटी और एट्रीब्यूट बीच का कनेक्शन, ना कि आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड के बीच का रिलेशन। रिलेशनशिप यानी टीचर और उनकी सैलरी के बीच का रिलेशन, टीचर और उनकी एज का बीच का रिलेशन, वो रिलेशनशिप होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारा जो टीचर है, उस उस एंटिटी की अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे उस टीचर नेम, टीचर आईडी। यहां पर एक कनेक्शन है डायमंड बॉक्स पे वर्क्स फॉर, जो कि एक प्रकार का वन टू वन रिलेशनशिप है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। यहां रिलेशनशिप क्या है कि टीचर का एक रिलेशन है डिपार्टमेंट के साथ, जिनके अपने एक एट्रीब्यूट है। अब इनके फीचर्स, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक पिक्टोरियल फॉर्म है जो कि बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है। ईआर डायग्राम है जो कि एक विजुअल टूल के जैसा यूज होता है, जिसको हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेटाबेस डिजाइन, डेटाबेस को बहुत अच्छे से स्टोर करता है, बहुत इफेक्टिवली स्टोर करता है। सिंपल है, इफेक्टिव है, इजी कन्वर्जेशन है किसी भी मॉडल पे। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज इस मॉडल के ये हैं कि एक ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करता। इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमेशा हिडन रहती है। अब एंटिटी के टाइप्स, जैसा कि हमने पढ़ा कि एंटिटी होती है एक रियल लाइफ थिंग। उसके दो टाइप्स हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो होती है जिनका एक एट्रीब्यूट होता है, एक प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की यानी जो एक यूनिक आईडी है, जैसे आपका रोल नंबर, वो सिर्फ आपका है, ना कि आपके दोस्त का, ना कि किसी और का। रोल नंबर जो है वो किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए इजीली आइडेंटिफाई कर सकती है आपको किसी भी जगह, किसी भी डेटाबेस में, तो वो एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। वीक एंटिटी, जिसका कोई की एट्रीब्यूट नहीं होता। की एट्रीब्यूट यानी किसी भी चीज को रिट्रीव करने के लिए उस एंटिटी को उतना आप इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकते। जैसे कि स्टूडेंट, स्टूडेंट एंटिटी बहुत सारी हो सकती है। स्टूडेंट यानी 1000 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो उस एंटिटी से किसी और एंटिटी या एट्रीब्यूट का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। अब आते हैं एंटिटी सेट। एंटिटी सेट होते हैं कलेक्शन ऑफ एंटिटीज। जैसा कि स्टूडेंट एंटिटी, स्टूडेंट एंटिटी में बहुत सारे कलेक्शन एक साथ आ सकते हैं, जैसे कि रोल नंबर है, उसका एज है, उसकी मोबाइल नंबर है। ये जो कलेक्शन ऑफ एंटिटीज है, ये एंटिटी सेट कहलाता है। अब आते हैं एट्रीब्यूट्स के टाइप। एट्रीब्यूट्स में सबसे पहला सिंपल एट्रीब्यूट, जो कि फर्दर सब डिवाइडेड नहीं किया जा सकता, जैसे कि रोल नंबर, फोन की आईडी। ये एक यूनिक नंबर है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। कंपोजिट एट्रीब्यूट,
कंपोजिट एट्रीब्यूट वो है जो अलग अलग एट्रीब्यूट्स में सब डिवाइडेड हो सकते हैं, जैसे कि आपका एड्रेस, आपके एड्रेस में हाउस नंबर, सिटी, स्टेट, ये अलग अलग एंटिटीज को मिलके बना हुआ है। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है जो कि एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है, जैसे कि आपकी एज, वो एक सिंगल वैल्यू, एक तरीके से जैसे कि आपकी एज है 12 तो वो एक सिंगल वैल्यू है। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, जिसमें कि अलग अलग डेटा आप स्टोर कर सकते हैं एक ही एंटिटी इंस्टेंस के लिए, जैसे कि फोन नंबर, फोन नंबर में आपका पर्सनल फोन नंबर, आपका लैंडलाइन नंबर, आपके पेरेंट्स का नंबर स्टोर हो सकता है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट, डिराइव एट्रीब्यूट वो होते हैं जो कि किसी और एट्रीब्यूट से डिराइव किए जाते हैं, जैसे कि आपका मार्क्स जो कि आप छुपाते हो अपने पेरेंट से, वो जो मार्क्स हैं, जो आपका रिजल्ट है, वो आपके एक इंडिविजुअल टेस्ट के सम से निकलता है, तो वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। अब आते हैं रिलेशनशिप्स। जैसे कि मैंने बताया, रिलेशनशिप जो होते हैं वो दो एट्रीब्यूट के बीच में एक फंक्शनैलिटी डिफाइन करते हैं। उनको डिफाइन करने का भी अलग अलग तरीका है। पहले जानते हैं टाइप्स। टाइप होता है वन टू वन, जो आपका कभी नहीं हो सकता। वन टू वन रिलेशनशिप जो है वो एक एंटिटी को दूसरे एंटिटी या एट्रीब्यूट को कनेक्ट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल, एक फीमेल जो है वो एक मेल से ही मैरी करती है। आज की बात अलग है, वन टू मैनी जो कि आज बहुत फेमस है। व्हेन ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ऑन द लेफ्ट इज कनेक्टेड टू मैनी एंटिटी ऑन राइट विद अ रिलेशनशिप इज नोन एज वन टू मैनी रिलेशनशिप। जैसे कि साइंटिस्ट, साइंटिस्ट कई सारी इन्वेंशन कर सकता है, तो साइंटिस्ट इन्वेंट्स, एम इन्वेंशन, एन इन्वेंशन, ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है। मैनी टू वन यानी कि कई सारे एट्रीब्यूट जो है वो सिर्फ एक एट्रीब्यूट से कनेक्टेड है। जैसे कि स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट है बट वो जावा के कोर्स में इनरोल्ड है, तो ये मैनी टू वन रिलेशनशिप है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यानी बहुत सारे लोग बहुत सारे एट्रीब्यूट से कनेक्टेड है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स में एनरोल्ड हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत सारा डेटा है, जैसे कि उनका एड्रेस है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में एनरोल्ड है, ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। अब आता है जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन, जो कि हमारे डेटा को इफेक्टिवली स्टोर करता है और डेवलपर्स को आसानी से हेल्प करता है एक डेटाबेस को बनाने में। जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन प्रोसेस है कॉमन प्रॉपर्टीज को एक्सट्रैक्ट करने की। जैसे कि स्टूडेंट और फैकल्टी, इनको हम एक एंटिटी यानी कि पर्सन नाम की, या कि मान लीजिए एक कॉलेज है उसे एक एंटिटी बनानी है किसी भी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए, तो स्टूडेंट वैल्यू जो है एट्रीब्यूट है, फैकल्टी वैल्यू जो है वो पर्सन नाम की एंटिटी के अंदर आ सकता है। ये जनरलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन होता है कि जब हम एक एंटिटी को सब एंटिटीज में डिफाइन करते हैं हमारे मॉडल को और इफेक्टिव बनाने के लिए। जैसे कि एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय में अलग अलग एंटिटी आ सकती है, जैसे डेवलपर, टेस्टर, यूआई डिजाइनर और भी। एग्रीगेशन, एग्रीगेशन होता है कि मान लीजिए कि कोई एंटिटी के बीच में हम रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या सिनेरियो करना चाहिए, क्या अच्छा रहेगा डेवलपर के लिए, तब एग्रीगेशन काम आता है, जो कि एब्स्ट्रैक्शन मेथड को यूज करता है किसी भी हाई लेवल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि एक एम्प्लॉय है, वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, अब इनको रिलेशनशिप बैठाने के लिए हम वर्क्स फॉर नाम की, जो कि उतनी इफेक्टिव अप्रोच नहीं है, बट हम एग्रीगेशन का इस्तेमाल करके एक फंक्शनैलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इन ईआर डायग्राम्स जो पिक्टोरियल फॉर्म में, इसको हम डेटा कैसे स्टोर करेंगे। यहां काम आता है हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के टेबल्स। ईआर डायग्राम को हम टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं या कोई एप्लीकेशन में हमें स्टोर करना होता है।
ईआर डायग्राम मेनली हमारे डेटाबेस के अप्रोच को डिफाइन करने के लिए या किसी अदर यूजर्स को समझाने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। सबसे पहला स्टेप है एनालाइजिंग द एंटिटीज। अब एंटिटीज को एनालाइज करना कि वो किस चीज को डिफाइन करते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उनके रिलेशनशिप क्या हैं, ये बहुत जरूरी है। सेकेंड स्टेप आता है हर एंटिटी के लिए एक अपना टेबल्स बनाना। स्टूडेंट एंटिटी हो, टीचर एंटिटी हो, इन सबके लिए अलग अलग टेबल बनाना बड़ा ही जरूरी है। अब आता है रिलेशनशिप्स। हर एंटिटी को हर एंटिटी को अलग अलग एंटिटी से डिफाइन करना, उनके बीच का रिलेशनशिप डिफाइन करना, अलग अलग टाइप ऑफ रिलेशनशिप डिफाइन करना बड़ा ही जरूरी है किसी भी डेटाबेस के लिए। फिर आता है नॉर्मलाइजेशन, जो कि हम सेकेंड यूनिट में बड़े ही अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो हमारे टेबल्स को थोड़ा और इफेक्टिवली, थोड़ा और अच्छे से डेवलपर को समझाने के लिए, अच्छे से यूजर को समझाने के लिए एक टेबल्स को रिड्यूस फॉर्म में या और इफेक्टिव अप्रोच के साथ उसे डिस्प्ले किया जाता है। सबसे लास्ट स्टेप और इंपॉर्टेंट, वेरिफिकेशन एंड रिफाइन। हमारा टेबल अच्छे से बना है कि नहीं, रिलेशनशिप एक्यूरेट है कि नहीं, हमारी स्कीमा जो है, हमारा इंस्टेंस जो है वो समझ आ रहा है कि नहीं डेवलपर को और हमारे यूजर्स को। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशनल मॉडल्स, नेटवर्क मॉडल्स, हायरार्किकल मॉडल, जो कि हमारे डेटा को और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए काम आते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।